अस्सलामुअलैकुम सामिन इकराम। 28 रबीउस्सानी है, 4 दिसंबर है। ख़बर का उन्वान है, कोरोना के खौफ से डॉक्टर ने पूरे घर वालों को मार डाला। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। ओमिक्रॉन के खौफ से एक डॉक्टर ने बीवी और 2 बच्चों को मार डाला है और पर्चे में लिखा है कि अब लाशों की गिनती नहीं होगी क्योंकि नया वायरस किसी को नहीं छोड़ेगा। इत्तला के मुताबिक कानपुर की इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले MBBS डॉक्टर सुशील कुमार ने गुज़िश्ता जुमे के दिन देर शाम लगभग 5:30 बजे अपनी बीवी, बेटे और बेटी का कत्ल कर दिया है। डॉक्टर ने घर वालों को मौत की नींद सुलाने के बाद एक नोट भी छोड़ा है। ये 10 सफ़े का नोट है। इसमें लिखा गया है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद मज़ीद लाशों की गिनती नहीं की जाएगी, ये सबको मार डालेगा। डॉक्टर ने यह भी लिखा है कि उसे कोविड के ताल्लुक से डिप्रेशन है। MBBS डॉक्टर सुशील कुमार ने जुमे की शाम तकरीबन 5:30 बजे अपने भाई सुनील को आखिरी मैसेज यानी पैगाम भेजा। उसमें लिखा है कि पुलिस को इत्तला दे दें, मैंने डिप्रेशन में कत्ल किया है। पैगाम पढ़कर सुनील घर पहुंच गया। दरवाज़ा अंदर से बंद पाया। उसने दरवाज़ा तोड़ा तो उसको चंद्र प्रभाकर, शेखर और खुशी की लाशें मिली हैं। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुँच गई। भाई सुनील के मुताबिक डॉक्टर सुशील कुछ अरसे से डिप्रेशन में था। कत्ल के बाद वो कहाँ हैं किसी को कोई पता नहीं है। हादसे की जगह से 10 सफ़े का नोट मिला है। उसमें लिखा है कि मज़ीद कोविड नहीं, ये कोविड अब सबको मार डालेगा। ओमिक्रॉन किसी को नहीं बख्शेगा। मज़ीद लाशों को शुमार नहीं किया जा सकता। अपनी लापरवाही की वजह से मैं अपने कैरियर के इस मरहले में फंस गया हूँ जहाँ से निकलना मुश्किल है। कोरोना की दोनों लहरों में उनकी ड्यूटी कोविड अस्पताल में लगाई गई थी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को मरते देखा है। बहरहाल मेरी अभी भी अखबार वालों से और TV चैनल वालों से दरख्वास्त है कि वो बीमारी तो बताएं, मरने वालों की तादाद भी बतला दें, लेकिन लोगों को ज़्यादा न डराएं। बहुत से लोग खौफ से डिप्रेशन में होकर ख़ुद भी खुदकुशी कर सकते हैं, अपने ख़ानदान को मार सकते हैं, जैसे कानपुर की मिसाल आपके सामने है।